गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक जो डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज अवर सेकंड यूनिट, दैट इज टिश्यू। और हमने ये क्लासिफाई किया, जो टिश्यूज हैं ये फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, दैट इज प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। और प्लांट टिश्यू का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास में। सो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिस्कस किया था जो कि तीन टाइप्स में फर्दर डिवाइड थे, दैट इज एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यूज। सो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों? तो देखिएगा, परमानेंट टिश्यूज, what are permanent tissues that are further classified into two parts, simple permanent tissues and compound permanent tissues. Compound permanent tissues are also called complex permanent tissue. तो सबसे पहले हम जानेंगे what is permanent tissue. So what is permanent tissue? In these tissue, cells are very thin or thick walled, living or dead एंड मेच्योर। तो डिफरेंट टाइप की कंडीशन परमानेंट टिश्यूज में आपको देखने को मिलती है। जो परमानेंट टिश्यूज के सेल होते हैं वो काफी थिन होते हैं, थिक भी हो सकते हैं, उसकी जो वॉल थिन और थिक हो सकती है उसकी वॉल, और ये लिविंग भी होते हैं, डेड भी हो सकते हैं एंड मेच्योर नेचर के भी होते हैं। दीज में भी, और इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यूज, दीज में भी ओवल, राउंडेड और एलोंगेटेड शेप, इनकी ओवल, राउंडेड और एलोंगेटेड शेप होती है। इसके अलावा अगर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें, द cells of these tissue are intercellular space, have intercellular space। ये permanent tissue के जो cells होते हैं इनमें काफी intercellular space present होता है। These have vacuolated cytoplasm, इनका जो cytoplasmic region होता है वो काफी vacuolated होता है, empty होता है। The cells have lost the power of division, so do not help in growth। ये जो सेल्स होते हैं ये अपनी डिवीजन की पावर को लॉस करते हैं, so they does not help in the growth of the plant। These have some specialized by differentiation of some specific function, so they define shape, size and function। इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं इनका जो शेप, साइज और फंक्शन होता है वो काफी स्पेसिफाई होता है। ठीक है, अगर ये बात हुई परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो दीज आर द सम कैरेक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू द permanent tissue. Now we will discuss about the simple permanent tissues, that is further classified into two parts, parenchyma, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है बच्चों, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। So now we will discuss about the simple permanent tissues. So simple permanent tissues are the tissues of composed of same type of cells. तो ये इस टाइप के टिश्यूज होते हैं जो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। तो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर में भी 3 ही पार्ट नजर आए, तो बेसिकली वैसे ये 4 पार्ट में होते हैं। पहले का नाम है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड वन मोर टाइप इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो इसका एक और पार्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो नाउ वी discuss about the parenchyma simple tissues। पेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों? द सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यूज आर लाइव, दे आर ओवल, बेसिकली दे आर ओवल बट समवट एलोंगेटेड ऑल्सो। तो इसके सेल्स होते हैं काफी ओवल शेप के होते हैं, कुछ एलोंगेटेड नेचर के भी होते हैं एंड काफी क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, काफी लार्ज नेचर के होते हैं। सम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इनके सेल्स के बीच में व्हेन दे अरेंज एंड फॉर्म ए टिश्यू एंड फॉर्मिंग सम बेसिक पैकिंग ऑफ द टिश्यू एंड ऑल्सो फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी में थ्रू आउट मिलते हैं, दे आर कॉल्ड पेरेनकाइमा। और अगर हम इनके बेसिक फंक्शन की बात करें, पेरेनकाइमा टिश्यू के फंक्शन की बात करें, तो पेरेनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं दे मेनली हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, दे हेल्प इन द स्टोर फूड ऑफ द प्लांट बॉडी, हेल्प इन द स्टोर द न्यूट्रिएंट्स इन द वैक्यूल ऑफ द प्लांट बॉडी। सो दीज आर द मेनली फंक्शन ऑफ द पेरेनकाइमा। तो आपको पता लगा पेरेनकाइमा के मेनली फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की बॉडी को। ये और क्या काम करते हैं? स्टोर फूड करते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। उनके वैक्यूल्स जो होते हैं वहां पर न्यूट्रिएंट के स्टोरेज में भी पेरेनकाइमा क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके, तो पेरेनकाइमा का एक अपना ही फंक्शन है। तो मेन फंक्शन इज प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। अब अगर मैं बात करूं इसी को पेरेनकाइमा को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा।
इसको आप फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। ये क्लोरेनकाइमा क्या है बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है। पेरेन्काइमा, एक तो पेरेन्काइमा टिश्यू हो विद क्लोरोफिल और उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो, तो पेरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो दे आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. Okay, now we will discuss about the further one more type of parenchyma is that is erenchyma. It is present in the aquatic plant. ये में erenchyma aquatic plant की कंडीशन है. इसके जो सेल्स होते हैं इस कंडीशन में, जो aquatic plants हैं हमारे, उनमें जो aquatic plant के अंदर जो टिश्यू परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है, बेसिकली पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यूज जो प्रेजेंट है एक्वेटिक प्लांट के अंदर, वहां ये प्रेजेंट होते हैं. और इस एरेनकाइमा का मतलब होता है इन द एक्वेटिक प्लांट सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज, ठीक है, विच हेल्प इन टू गिव द बायोन्सी टू द प्लांट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एरेनकाइमा. और क्लोरेनकाइमा क्या है आपको मैंने बता दिया, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है पेरेनकाइमा के साथ साथ, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. दिस इज कंप्लीट अबाउट द पेरेनकाइमा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट collenchyma of, we will discuss about the collenchyma of the plant परमानेंट टिश्यू, और वी कैन से दैट सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो टाइप है कोलेनकाइमा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो बच्चों, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो काफी लाइव होते हैं. दे आर ओवल बहुत कम होते हैं, मेनली एलोंगेटेड होते हैं, तो दे आर ओवल एंड elongated बट दे आर टाइटली पैक्ड. दे आर नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दीज टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. ओके, सो दे आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. ये जो सबसे अपर लेयर होती है लीव्स की, तो उसकी एपिडर्मिस लेयर के नीचे ये हमें कोलेनकाइमा फाइंड आउट होते हैं. और स्टेम की जो अपर लेयर होती है उसे भी एपिडर्मिस बोलते हैं, तो उसके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड कोलेनकाइमा. ओके, सो व्हाट आर कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा आर द लाइव हैं, और इसके अलावा दिस टाइप ऑफ सेल्स आर ओवल एलोंगेटेड विद द नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम. ओके, दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम्स. So now we will discuss about the function that is related to the collenchyma. So collenchyma also help in provide the mechanical support to the plant. ये mechanical support provide करते हैं plant cells को. Okay, same as parenchyma. और इसके अलावा they provide the flexibility. They provide the flexibility to the plant so that they can be bent. Plant जो हो सकते हैं bend भी हो सकते हैं without breaking. Okay, so they help in the main function of the provide the mechanical support to the plant, and second main function is the provide the flexibility to the plant. Provide the flexibility to the plant. So plant की flexibility होगी प्लांट में, वो flexibility कोलेनकाइमा की वजह से होती है, तो उसको कितना भी बैंड कर सकते हैं हम और उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो व्हाट आर स्क्लेरेनकाइमा बच्चे? स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर डेड. ये बेसिकली डेड नेचर के होते हैं. ओके, दे आर नैरो एंड एलोंगेटेड. ये ओवल नहीं होते, ये कंप्लीटली नैरो और एलोंगेटेड होते हैं. नैरो होते हैं काफी और एलोंगेटेड होते हैं, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. द सेल वाली स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन. इसकी जो सेल वॉल होती है ये लिग्निन से मिलकर बनी होती है, विच मेक्स इट हार्ड, जो जिसकी वजह से जो सेल वॉल होती है स्क्लेरेनकाइमा, प्लांट जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है थिक किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. और जो लिग्निन होता है वो लिग्निन किससे कंपोज होके बनता है? तो स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज ऑफ लिग्निन विच मेक द प्लांट हार्ड. ओके, दिस इज अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल. ये वस्कुलर बंडल के जो प्लांट्स में वस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसके अराउंड हमें ये फाइंड आउट होते हैं. आपको पता है, आपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम क्या है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के फर्दर दो पार्ट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम. तो दे आर कंप्लीटली बोथ आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स, यू नो दैट. सो स्क्लेरेनकाइमा मेनली फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, veins of the leaves. They help in they provide the hard covering to the seeds and nuts. So these type of function of the sclerenchyma. Sclerenchyma tissues are basically found in the coconut husk. ये कोकोनट हस्क के अंदर भी फाइंड आउट होते हैं. तो स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली प्रेजेंट इन द कोकोनट हस्क. तो बेसिकली दे प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द प्लांट, हार्डनेस टू द प्लांट, नॉट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी. तो इनका मेन कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन था प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, और ये
इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड द हार्डनेस टू द प्लांट बेसिकली। ठीक है, ये कंप्लीटली एलोंगेटेड होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, और जो ये कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा थे ये ओवल भी शेप के होते थे और कुछ हद तक एलोंगेटेड भी होते थे। पेरेनकाइमा कंप्लीटली ओवल शेप के ही हमें मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और पेरेनकाइमा के बीच में काफी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, बट कोलेनकाइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, इतना आप लोगों को पता हो। Now we will discuss about the functions that are related to the sclerenchyma. अब हम sclerenchyma के बच्चों कुछ फंक्शन को रीड आउट कर सकते हैं. What about the function that is related to the? Now we will discuss about the functions that are related to the sclerenchyma. तो sclerenchyma क्या होते हैं? That they help in the makes the parts of the plant hard and stiff. मैंने अभी आपको बताया sclerenchyma सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टाइप के टिश्यू होते हैं जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं. तो मेन फंक्शन इसका यही रहेगा बच्चे कि दे हेल्प इन मेक द parts of the plant hard and stiff. Fine. Also provide the mechanical strength to the plant. तो तीनों का ये सेम काम तो है ही कि provide the mechanical strength to the plant, mechanical support to the plant. ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो. अब मैंने आपको एक बात बताई, फर्दर एक और टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव टिश्यू फर्दर कैटेगराइज होते हैं बच्चों दो टाइप में. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपिडर्मिस. फाइन. सो अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है. तो दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी बाय फॉर्मिंग एन आउटर लेयर. तो प्रोटेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट बॉडी के अराउंड एक आउटर लेयर बना देते हैं. दीज टाइप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू. बेसिकली ये टू टाइप्स के हैं. तो फर्स्ट टाइप है इसका एपिडर्मिस. तो प्रोटेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप है बच्चा एपिडर्मिस. ये आउटर लेयर होती है लीव्स की, स्टेम की, आपको पता होना चाहिए. सो एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? एपिडर्मिस टिश्यूज कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट. प्लांट की एंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी जो होती है प्लांट को, उसको कवर करके रखते हैं, आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस. ठीक है, ये जो भी प्लांट्स होते हैं उसको इंजरी से और जम्स के अटैक से और वाटर लॉस से बचाते हैं. तो ये एपिडर्मिस है, ये कंप्लीट आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है दैट प्रेजेंट इन द होल प्लांट. ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा सेल्स जो होते हैं, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं एपिडर्मिस के, तो सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. इनकी जो शेप होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से नजर आता है? इनका जो लेयर होगा विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी स्पेस, ये अरेंजमेंट होता है इंटरसेलुलर उसका एपिडर्मल सेल्स का. तो मैं आपको बता दूं, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस मींस सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस लेयर. ठीक है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होता. इनके सेल्स की क्या होती है बच्चों? कंटिन्यूअस लेयर होती है. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, और इनका मेन काम है प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट. इसके अलावा बात करें, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग ऑफ द एपिडर्मल लेयर. जो भी एपिडर्मल लेयर है, जैसे लीव्स की एपिडर्मिस लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो लीव्स को बचा के रखती है, उसके नीचे आप लोगों को स्टोमेटा मिलेंगे. स्टोमेटा इज द स्मॉल ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट अंडर द और beneath the epidermis layer of the leaf and soft part of the stem also to facilitate the gases exchange. जैसे लेंटिसेल्स होते हैं वहां पे, एंड हेल्प इन द ट्रांसपीरेशन ऑफ द प्लांट. ये हेल्प करती है प्लांट की ट्रांसपीरेशन में. आपको पता है जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा आर कॉल्ड बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट बिलो द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. एंड और लीव्स की जो अपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे स्टोमेटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है. और स्टोमेटल ओपनिंग कैसी दिखती है? ये गार्ड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. और इनका काम क्या होता है? वाटर लॉस करना, मीन्स ट्रांसपीरेशन में हेल्प करना. ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटल ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट बिलो द सरफेस, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. एंड दिस लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स के अपर जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. फाइन. तो आपको पता लगा जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं और एपिडर्मल जो टिश्यू होते हैं उसमें जो मीन्स एपिडर्मल जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके नीचे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है. स्ट्रोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ एंड ऑफ द सॉफ्ट part of the stem to facilitate help in the gases exchange and help in the transpiration, means help in the exchange of gases and the water evaporation also through the plants. ठीक है, and each stomata is composed of 2 guard cells. मैंने आपको बताया हर स्टोमेटा के 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं, which help in regulate the opening and closing of stomata. So epidermis क्या आप कहोगे? upper protective layer of the plant cells which help in protection to the plants.
Fine. Now we will discuss about the second protective tissue. एपिडर्मिस के अलावा है बेटा कॉर्क. ठीक है, दिस इज द कॉर्क सिंपल टिश्यू. दीज टाइप ऑफ टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स. ये बेसिकली डेड सेल्स के होते हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दीज टाइप ऑफ cells that is present on the plant. They also help in the protection, provide the protection to the plant, but they are dead and epidermis are live. Okay, और इतना आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द कॉर्क. फाइन. इसके अलावा अगर हम बात करें नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द कॉर्क सेल्स, दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्री ट्रंक्स. जो पुराने ट्रीज होते हैं उनकी आउटर लेयर आपने देखी भी है, ब्राउन कलर की एक छाल सी होती है और कॉर्क को रिप्रेजेंट करती है. कॉर्क सेल्स हैव केमिकल कॉल्ड सबरिन. इनके पास एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम होता है सबरिन. तो यू नो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. देयर आर टू प्रोटेक्टिव टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ द यंग प्लांट और ओल्ड प्लांट में. दो लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं. एक तो एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर की लेयर होती है और एक कॉर्क. ठीक है, जो कॉर्क होता है वो डेड सेल से बनता है विद नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम. फाइन. आपको ये इसके कुछ कैरेक्टर्स पता होने चाहिए. दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्रीज ऑल्सो. ओके, तो कॉर्क सेल्स हैव ए केमिकल कॉल्ड सबरिन. तो सबरिन नाम का एक केमिकल होता है कॉर्क सेल्स के अंदर. उसके बाद इन देयर वॉल्स एंड दैट मेक्स देम इम्प्रेसिव टू गैसेज एंड वाटर. इतना आपको पता हो. कॉर्क टिश्यू protects plant from injuries. Also, like the epidermis, they also help in provide the support to the plant, like help in protection from the germs and water loss and injuries. Also, like the epidermis, cork का भी यही काम है. Cork being light in weight is used for making several. जो कॉर्क होता है बच्चों, इतना आपको पता हो, जो कॉर्क है दैट इज कॉर्क दैट इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव टिश्यू. सो कॉर्क बीइंग light in weight and it is used for making the several products like the bottle stoppers and the shuttle cork. इसको बनाने में भी, शटल कॉर्क को भी और बॉटल के जो स्टॉपर होते हैं उसको बनाने में भी कॉर्क का यूज किया जाता है. दे आर बेसिकली डेड सेल्स एंड दे आर बेसिकली लाइव सेल्स. इतना आपको पता हो. तो दिस इज द प्रोटेक्टिव टिश्यूज. दिस आर ऑफ टू टाइप, एपिडर्मिस एंड कॉर्क. ओके, इसके अलावा जो एपिडर्मिस है बच्चे, इन डेजर्ट प्लांट्स कंडीशन में जो एपिडर्मिस होते हैं उनके पास एंड क्यूटिन, ए वाटर प्रूफ वैक्सी कवरिंग होती है. क्यूटिन एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन दैट हेल्प इन that provide the waxy substance secreted by the epidermis are thicker to reduce the loss of water from the transpiration also. इतना आपको पता हो. तो बेसिकली आपको ये पता हो कि व्हाट इज एपिडर्मिस. इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर दैट हेल्प द प्लांट फ्रॉम द आउटर इंजरीज एंड वाटर लॉस एंड हेल्प दिस एपिडर्मिस लेयर के बिलो प्रेजेंट है स्टोमेटा दैट ओपनिंग दैट प्रोटेक्टिव बाय द गार्ड सेल एंड regulate the stomata. Through this stomata, exchange of gases and water loss will takes place, and these guard cells help in the water stomatal opening and closing in the plant cells. Or basically these type of stomata are present below the leaves layer. ठीक है, lower surface of the leaf में present होते हैं. तो ये बात हुई बच्चों परमानेंट टिश्यू. इससे पहले हमने पढ़े थे परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हमने पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कंपाउंड परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू के आगे फर्दर टाइप पढ़े पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव टिश्यू. Okay, so in the next class we will discuss about the topic that is compound permanent tissue and complex permanent tissue. तो आज हम अपनी अगली क्लास के अंदर प्लांट सेल्स को खत्म करेंगे और अगला टॉपिक जो हम रीड करेंगे दैट इज xylem and phloem. That is the part of the compound permanent tissue and complex permanent tissue. So students, आज आपने पढ़ना है about the tissue chapter. टिश्यूज क्या है, फर्दर टू प्लांट्स पार्ट्स में कैसे कैटेगराइज थे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. और हमारा जो टॉपिक रनिंग है वो है प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू को हम एक टाइप था प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हमने डिटेल में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा. और आज हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हमारा ये टिश्यू था परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू दो टाइप के थे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो आज हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का टॉपिक हमने खत्म किया. कल अगली क्लास में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कंसेप्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.